दोस्तों अगले 10 सालों में आप साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो तब्दीलियां देखेंगे जिसे आज के दौर में मानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा। 2030 तक क्या होने वाला है इसके बारे में जानकर आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो कारों की मुरम्मत की दुकानें और ऑयल एग्जॉस्ट और रेडिएटर्स की दुकानें बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल के इंजन में 20,000 पुर्जे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार के इंजन में सिर्फ 20 पुर्जे होते हैं। इनको जिंदगी भर की जमानत के साथ बेचा जाता है और ये वारंटी के तहत डीलर के पास ठीक होते हैं। इनका इंजन उतार कर तब्दील करना सिर्फ 10 मिनट का काम होता है। इलेक्ट्रिक कार की खराब इंजन को एक रीजनल वर्कशॉप में रोबोटिक्स की मदद से ठीक किया जाएगा। जब आपकी इलेक्ट्रिक कार का इंजन खराब हो जाएगा, आप एक कार वॉश स्टेशन की तरह की जगह जाएंगे, अपनी कार देकर कॉफी पिएंगे और कार नए इंजन के साथ वापस मिलेगी। पेट्रोल पंप्स तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। जैसे वीडियो फिल्मों की दुकानें गायब हो गई, वैसे ही पेट्रोल स्टेशन भी खत्म हो जाएंगे। सड़कों पर बिजली की तकसीम की मीटर्स और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। पहले से ही दुनिया के पहले दर्जे के ममालिक में शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी स्मार्ट कार कंपनीज ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाने की फैक्ट्रियां बनाने के लिए फंड मुख्तस किए हैं। इसके अलावा कोयले की सनतें खत्म हो जाएंगी, पेट्रोल ऑयल कंपनियां बंद हो जाएंगी और ऑयल की तलाश और खुदाई बिल्कुल भी रुक जाएगी। इसके अलावा घरों में दिन के वक्त बिजली पैदा करके जखीरा की जाएगी ताकि रात को इस्तेमाल और नेटवर्क को फरोख्त की जा सके। नेटवर्क इसे जखीरा करके ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सनतों को फराहम करेगा। नाजरीन, इसके अलावा आज के बच्चे मौजूदा कारें म्यूजियम में देखेंगे। मुस्तकबिल हमारे तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से आ रहा है। सन 1998 में कोडेक कंपनी के साथ 1,70,000 मुलाजिमीन थे, जबकि ये दुनिया भर में 85% फोटो पेपर फिल्म फरोख्त करती थी। 2 सालों में इनका बिजनेस मॉडल खत्म हुआ और वो दिवालिया हो गए। किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? जो कुछ कोडेक और पोलाइट के साथ हुआ, वैसा ही अगले 5-10 सालों में कई सनतों के साथ होगा। क्या आपने सन 1998 यानी आज से 24-25 साल ये सोचा था कि 3 सालों के बाद कोई भी फिल्म पर तस्वीर नहीं लेगा? स्मार्टफोन्स की वजह से आजकल कौन कैमरा रखता है? जैसा कि आप जानते हैं कि 1975 में डिजिटल कैमरा इजाद हुआ। पहले कैमरे में 10,000 पिक्सल्स थे, लेकिन उन्होंने मोर के कानून की पैरवी की, जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। पहले तो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन फिर बहुत बेहतर हो गए और गालिब आ गए। ये तेजी से मसनूई जहानत, सेहत, खुदकार गाड़ियों, इलेक्ट्रिक कारों, तालीम, 3D प्रिंटिंग, ज़राअत और नौकरियों के साथ दोबारा होगा। किताब फ्यूचर शॉक के मुसन्निफ ने कहा है कि चौथे सनती इनकलाब में खुशामदीद। सॉफ्टवेयर ने ज्यादातर रिवायती सनतों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है और अगले 5-10 सालों में मजीद करेगा। नाजरीन, ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऊबर सॉफ्टवेयर के पास कोई गाड़ी नहीं और ये दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। किसी ने सोचा था कि ऐसा मुस्तकबिल में भी हो सकता है? नाजरीन, आप जरा तसव्वुर करें, अब एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि इसके पास कोई जायदाद नहीं। क्या आपने कभी हिल्टन होटल्स के बारे में ऐसा सोचा? इसके अलावा मसनूई जहानत AI कंप्यूटर्स दुनिया को बेहतर तौर पर इंसानों से समझने लगे हैं। इस साल एक कंप्यूटर ने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी को शिकस्त दी है, तवक्को से 10 साल पहले। इसके अलावा अमेरिका के नौजवान वकला को नौकरियां नहीं मिल रही क्योंकि IBM का वाटसन, जो आपको सेकंड में 90% की दुरुस्तगी के साथ कानूनी मशवरे देता है, जबकि इंसानों की दुरुस्तगी 70% होती है। लिहाजा अगर आप कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं तो फौरन रुक जाएं। मुस्तकबिल में वकला की तादाद 90% कम हो जाएगी और सिर्फ माहिरीन रह जाएंगे। वाटसन डॉक्टरों की मदद कर रहा है। कैंसर जैसे मोजी मरज की तशखीस में डॉक्टरों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा दुरुस्तगी के साथ वो आपको सेहत के हवाले से मशवरे देता है। इसके अलावा फेसबुक के पास अब चेहरे की शनाख्त का प्रोग्राम है, इंसानों से बेहतर। 2030 तक कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो जाएंगे। इसके अलावा पहली ही खुदकार गाड़ी सामने आ चुकी है। 2 साल में पूरी गाड़ियों की सनत बदल जाएगी। आप कार की मिल्कियत नहीं चाहेंगे क्योंकि आप एक कार को फोन करेंगे और वो आकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। आप अपनी कार पार्क नहीं करेंगे बल्कि सफर की मुसाफत के हिसाब से अदायगी करेंगे। आप सफर के दौरान भी काम करेंगे। आज के बच्चे बड़े होकर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेंगे और ना ही कभी गाड़ी के मालिक होंगे। इससे हमारे शहर बदल जाएंगे। हमें 90-95% कम गाड़ियां चाहिए होंगी।
پارکنگ کی پرانے مقامات سبز باغات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 1.2 ملین لوگ گاڑی حادثات میں مرتے ہیں، جس میں شرابی ڈرائیونگ اور تیز رفتاری شامل ہے۔ آج کل ہر 60,000 میل پر ایک حادثہ لازمی ہوتا ہے، جبکہ خودکار گاڑیوں کے ساتھ یہ حادثات ہر 6 ملین میل پر ایک تک کم ہو جائیں گے۔ اس سے سالانہ 1 ملین لوگوں کی جان بچائی جائے گی۔ دوستو، اس کے علاوہ روایتی کار کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ صرف وہ کمپنیاں بچ پائیں گی جو انقلابی انداز میں ایک بہتر کار بنانے کی کوشش کریں گی، جبکہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ٹیسلا، ایپل، گوگل ایک انقلابی انداز میں پہیے پر کمپیوٹر ذہین الیکٹرک گاڑیاں بنائیں گی۔ اس کے علاوہ انشورنس کمپنیاں بڑی مسائل کا سامنا کریں گی، کیونکہ بغیر حادثات کے اخراجات سستے ہو جائیں گے۔ کار انشورنس کا کاروبار ماڈل ختم ہو جائے گا۔ جائیداد میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ سفر کے دوران کام کرنے کی وجہ سے لوگ اونچی عمارتوں میں رہنا چھوڑ دیں گے اور زیادہ خوبصورت اور سستے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ 2030 تک الیکٹرک گاڑیاں عام ہو جائیں گی، شہر کم شور والے اور ہوا زیادہ صاف ہو جائے گی، بجلی بہت سستی اور ناقابل یقین حد تک صاف ہو جائے گی، سولر پاور کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جس طرح 2000 سے لے کر 2024 تک سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے انتہا ترقی کی، اسی طرح 2020 سے لے کر 2030 تک سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ 10 سال انقلابی سال ہوں گے۔ اس میں وہ کچھ متوقع ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر پائے گی جس کے بارے میں کبھی بنی نوع انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔